गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 2 का एक टॉपिक फंक्शंस कर रहे हैं। फंक्शंस क्या होता है उसका डेफिनेशन देखेंगे और उसमें किस तरीके से फंक्शन की वैल्यू को बताया जाता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: अ रिलेशन f from set A to set B, set A to set B is said to be a function if every element of A has one and only one image in set D। फंक्शन हम लोग किसको बोलेंगे? आ रिलेशन, कोई एक रिलेशन होगा f फ्रॉम सेट A से सेट B में, सेट A से सेट B में इस सेट टू बी फंक्शन, उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A जो सेट है उसके हर एलिमेंट का क्या हो? वन एंड ओनली वन इमेज हो, किसमें? सेट B में। सेट B में अगर केवल एक ही इमेज मिलता है उसको, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। द फंक्शन f from A to B is denoted by, इसको डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोटेड बाई f such that A tends to B। फंक्शन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है f such that A tends to B। ये होता है फंक्शन। अब फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन, हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन किसको बोलते हैं उसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: अ फंक्शन which has either R or one of its subsets as its range is called a real valued function, Further, if its domain is also either R or a subset of R, it is called a रियल फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन बोलते हैं। देखते हैं पर अ फंक्शन व्हिच हैज आइदर आर, फंक्शन जो है उसके आर या फिर आर का कोई सबसेट हो, रेंज, जो फंक्शन का रेंज है उस फंक्शन का रेंज क्या हो? या तो आर हो या तो आर का क्या हो? सबसेट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। और अगर उसका डोमेन भी आर हो या तो आर का कोई सबसेट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन बोलते हैं। इस तरीके से रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन, ये रियल फंक्शन पे डिपेंड करता है।
अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से टाइप्स के फंक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। कुछ हम लोग फंक्शन देख रहे हैं और उसका ग्राफ देख रहे हैं कि कौन कौन से टाइप्स के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? लेट R be the set of real numbers, set of real numbers define the real valued function, real valued function f such that r tends to r by फंक्शन किस रूप में डिफाइन किया जाए? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। y एंड एफ एक्स क्या है? इमेज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का क्या होता है? ये इमेज होता है किसी भी एलिमेंट के लिए। फॉर ईच x belonging to R such a function is called the identity function. Here domain and range of f R। इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन को समझते हैं। कोई R जो है, R बी द सेट ऑफ रियल नंबर। R क्या है? एक सेट ऑफ रियल नंबर का सेट है। डिफाइन रियल वैल्यूड फंक्शन। उस समय एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। जो फंक्शन है वो क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की पूरी वैल्यू किसमें बिलोंग करेगी? रियल नंबर में। सच दैट द फंक्शन कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। इसी फंक्शन को क्या बोला जाता है? अगर इस रूप में डिफाइन किया गया है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। और यहाँ पे डोमेन एंड रेंज दोनों क्या होते हैं? आर है। अब हम लोग इस फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखेंगे कि इसके ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाने के लिए पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें x की वैल्यू पुट करेंगे और fx की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की 1 वैल्यू लेंगे तो fx की वैल्यू क्या होगी? 1। x की 0 देन fx की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 2, fx की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, fx की वैल्यू 3। इस तरीके से जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या बनेगा? 1 2 3। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अगर वैल्यू 0 पुट किया है तो 0 1 1 2 2 3 3। इस तरीके से ये ग्राफ बन रहा है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं दैट मींस -1 लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? -1। तो इस तरीके से इधर भी वही पॉइंट मिलेगा तो ये ग्राफ बनेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा ये ग्राफ ही क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका ग्राफ है? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं फंक्शन का। नेक्स्ट टाइप जो है कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड कांस्टेंट फंक्शन।
कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है एक्चुअल में? कांस्टेंट फंक्शन define the function f such that r tends to r by y equal to fx equal to c. c is a constant. यहाँ पे c क्या है? constant है. for all value x belonging to r where c is constant and c is constant. इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? हेयर डोमेन of f is r and range is constant value of c. रेंज क्या होगा? c होगा और डोमेन क्या होगा? r होगा. अब ये जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखते हैं. तो कांस्टेंट फंक्शन दैट मींस fx इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 2 हमने क्या किया है? एज्यूम किया है कि fx इक्वल टू 2. तो जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो अगर हम लोग x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो fx की वैल्यू क्या मिलेगी? 2. x इक्वल टू 1 देन x की fx की वैल्यू 2. x इक्वल टू 2 देन 2 3 देन 2 4 देन 2 5 देन 2. ईच केस में हम लोग किसी भी केस में देखेंगे तो उसमें x की वैल्यू कुछ भी वैल्यू हम लोग पुट करें तो fx की वैल्यू क्या मिलेगी? 2, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन. तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ किस तरीके से होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3. 0 पे भी वैल्यू क्या होगी? 2. 1 पे भी 2, 2 पे भी 2, 3 पे भी 2. दैट मीन्स इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा fx इक्वल टू 2 का. ये ग्राफ किसका है? fx इक्वल टू 2. कांस्टेंट वैल्यू हम लोग जो भी लेंगे उस तरीके से उसमें क्या बनेगा? उसका ग्राफ बनेगा. तो ये कांस्टेंट फंक्शन है. नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन. थर्ड टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? अ function f such that r tends to r is said to be polynomial function if for each x belonging to r y equal to fx. किस तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन को डिनोट किया जाता है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश a n x to the power n. This is a polynomial function where n is non-negative numbers या integers. n is non-negative integer and a0 a1 a2 an belonging to r. पूरी वैल्यू किस में बिलोंग कर रहा है? r में बिलोंग कर रहा है. तो इस तरीके से क्या होगा? ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा. अगर फंक्शन इस बेस में है
इस तरीके से है, पॉलिनोमियल के रूप में है, तो क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। हम लोग कोई पॉलिनोमियल फंक्शन लेके उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं एग्जांपल के रूप में f(x) = x²। हम लोग f(x) = क्या लिए, x², दिस इज अ पॉलिनोमियल। देन हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे इस तरीके से टेबल ड्रॉ करके, तो x एंड f(x), x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करता हूं, देन f(x) की वैल्यू कितनी होगी, 4, x की वैल्यू -1, देन f(x) की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, देन वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, देन 1, 2, देन 2 का स्क्वायर 4। इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद टेबल फाइंड करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, इस तरीके से ये -4। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। y एक्सिस दैट मींस y = fx, या फिर हम लोग इसको fx बोल सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है, fx की। x की वैल्यू -2, देन y की वैल्यू 4, ये पॉइंट मिलेगा हमको। x की वैल्यू -1, देन y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट मिलेगा। x की वैल्यू 0 दैट मींस y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, देन 4। तो यहाँ पे किस तरीके से ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है ये किसका ग्राफ है, f(x) = x², इसका ग्राफ है। और ये किसका है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब और भी कुछ टाइप्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।